नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, हरियाणा भीषण बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से खेती उद्योग पर भी असर पड़ रहा है। अडानी की तरफ से बिजली उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, जो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मैं आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा भीषण बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है। बिजली कटौती से खेती और उद्योग में भी असर पड़ रहा है। अडानी की तरफ से बिजली उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, जो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा भीषण बिजली कटौती से जूझ रहा है। बिजली कटौती से खेती और उद्योग पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अडानी की तरफ से बिजली उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, जो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो आपको ये भी जानकारी दे दी कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से खेती और उद्योग पर असर पड़ रहा है। रुक कर लेते खबरों का। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल का, आपको बता दें कि जहां फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने सीएम मनोहर लाल को शिष्टाचार भेंट की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने टीम को गीता भेंट करते हुए टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे। तो ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां द कश्मीर फाइल्स की टीम चंडीगढ़ पहुंची और वहां उन्होंने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। फिल्म के डायरेक्टर ने सीएम मनोहर लाल को शिष्टाचार भेंट दिया और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने भी द कश्मीर फाइल्स टीम को शुभकामनाएं दी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की कल्पना चावला सिटी पार्क से मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पार्क में सफाई कर्मचारियों की समस्या भी सुनी और जल्द ही उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि काम में लापरवाही न बरते। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मछली मार्केट बूस्टर में पाइपलाइन जोड़े जाने का कार्य चालू हो गया और उसको दिन प्रतिदिन सेक्टरों में इस बार बूस्टर मीठा पानी पहुंचेगा। बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा ने सफाई अभियान चलाया और आपको बता दें कि कल्पना चावला सिटी पार्क से सफाई अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि सेक्टरों में पहुंचेगा मीठा पानी। क्या कहेंगे? नहीं, शहर का जो मुख्य नाले काम चला हुआ है मुख्य नाले पे, और उनकी बार बहुत लंबे समय तक 1 साल से उनकी पेमेंट का मामला था। वो ब्लैक लिस्ट हुआ था, ब्लैक लिस्ट किया है। उससे करने के बाद उसका काम बिल बन गया। जल्दी से 1 महीना में आपको नाला बना के देगा। एक प्राइवेट कंपनी, एक सवाल है मेरा सीवर लाइन को लेकर, सीवर मैन होल को लेकर के लगातार 20-25 दिनों में 6 घटनाएं हुई। उसके बाद कल भी बीते दिन भी एक घटना हुई है, सीवर मैन हॉल में गिरने से 1 की मौत हो गई है। ये सीवर मैन हॉल कब तक लोगों की जान लेगा? नहीं, हम सारी क्या जर्मनी टेक्नोलॉजी पे सीवर पे हम आदमी नीचे उतारेंगे नहीं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे आदमी का नीचे पकड़ भरेंगे, निकालेंगे हम इसकी समस्या को। ये ठीक है, गैस बनती है, सीवर। सवाल ढक्कन से है जी मेरा। ढक्कन का भी क्या है कि हमने कहा है सभी अधिकारी कि ढक्कन गर्मी का मौसम में तड़कता है और तड़कने के बाद वो डिवाइड होकर नीचे गिरता है। अपने शहर को सुंदर रखना और जहाँ पे कूड़े के ढेर हैं या पार्क है, सब पे सफाई को हमेशा ही करनी चाहिए। आज नहीं, आज से पर सफाई को हमको जागरूक रहना है और हमें सफाई के साथ साथ सब लोगों को जागरूक करना है कि अपने गली को, मोहल्ले को, पार्क को, सबको स्वच्छ रखना है। और ये संदेश है और सबको इस काम में जुटना चाहिए। साफ है तो सब कुछ साफ है, साफ है तो मन भी साफ है, देश साफ है, प्रदेश साफ है, शहर साफ है। 1 घंटा रोकेगा हो गया, 1 घंटा बाद। खबर पिहोवा से है, जहां लोग उस वक्त हैरान हो गए जब कैची चौक के पास सुशील कुमार चाय वाले की दुकान में, आपको बता दें, खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि खेल मंत्री संदीप सिंह का काफिला चाय वाले की दुकान पर रुक गया और एक बार को तो चाय वाला सुशील कुमार मंत्री को सामने देखकर हैरत में पड़ गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मंत्री जी उसकी मदद के लिए आए हैं तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इस दौरान चाय वाले सुशील ने राज्य खेल मंत्री को बताया कि पिछले कई दशकों से
वो यहाँ चाय की दुकान पर काम कर रहा है और इसी दुकान से उसके परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। बरसात के समय में दुकान में पानी भी भर जाता है। इस समस्या को सुनने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने तुरंत बीडीपीओ को फोन करके दुकान के सामने ब्लॉक लगाकर पक्का करने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही राज्य खेल मंत्री ने सुशील कुमार को 1 लाख की आर्थिक मदद भी दी। इतना ही नहीं, खेल मंत्री ने उनके हाथ से बनी चाय भी पी और उनके साथ जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने चाय पी और उनका बिल मंत्री जी ने ही चुकाया। मैं निकल रहा था यहाँ से तो मेरे को लगा कि काफी यहाँ लोग चाय पीने आते हैं। देखता रहता था मैं 2-3 बार जब निकला तो यहाँ पर जब मैंने रुका तो उससे पूछा कि उसके परिवार में 11 लोग रहते हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है। तो आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया जिससे कि अपना कारोबार जो है चाय की दुकान जो है उसको और अच्छा कर सकें, जिससे कि इनका कारोबार बढ़े और बिजनेस करके ये अपने परिवार को और अच्छा पाल पोस सकें। करते हैं, बहुत हमारी मदद की है जी, धन्यवाद मंत्री जी। कितने साल से आप यहाँ कर रहे हो? मैं 50 साल से यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। पहले कौन करता था यहाँ? मेरा बड़ा भाई था जो अम्बाड़े रहता है जिस टाइम। विधायक किरण चौधरी तोशाम पहुंची, जहां उन्होंने राम मेहर के घर पहुंचकर उनकी लड़की और लड़के की शादी में शिरकत की और दोनों को आशीर्वाद दिया। बता दें कि राम मेहर अपने दोनों बच्चों की शादी बिना दहेज के कर रहे हैं। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि मेरी शादी भी 1 रुपए से हुई थी और बिना दहेज के ही हुई थी। तो तोशाम की खबर मैं आपको बता रहे, जहां तोशाम दौरे पर किरण चौधरी जो एमएलए है वो रही और इस दौरान वो राम मेहर के घर शादी में भी पहुंची, जहां उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छी बात है ये दहेज जो है लेना बहुत ही, आप समझते हो कि ये समाज की कुरीति है। और ये चौधरी बंसीलाल जी तो मेरी खुद की शादी जो है 1 रुपये से हुई थी, तो बहुत अच्छी बात है और आगे समाज के अंदर इस तरह की बातें और होनी चाहिए। खबर रेवाड़ी से, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ डीईओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। इन छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि नियम 134 के तहत स्कूल अलॉट होने के बावजूद स्कूल के संचालक उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। वहीं धरने पर बैठी छात्रा नंदिनी की मां सुनील सैनी ने बताया कि बेटी के दाखिले के लिए होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अलॉट हुआ था, इसके बाद भी बार बार स्कूल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से दाखिला नहीं दिया जा रहा। काफी देर तक धरने पर बैठे छात्र छात्राएं और अभिभावकों से कोई मिलने भी नहीं आया। वहीं बिना टीसी के प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर ललित ने सीएम को पत्र लिखकर स्कूल में प्रवेश कराने की मांग की है। सरकार इसकी शर्त खत्म करो 134 के बच्चों को दाखिला दो। मैं कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। किस लिए बैठे हो आप यहाँ पर? यहाँ पे हमारे स्कूल में 134 के खिलाफ बैठे हैं, वो हमारी एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। होली चाइल्ड स्कूल में नंबर आया है लेकिन 4 महीने से बैठे हैं, कोई हमारा एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। जो सरकार है वर्तमान में भाजपा पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, मनोहर लाल खट्टर जी पूरी है, न जाने उनसे कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने इतनी तबाही मचा रखी है आम लोगों को लूटने के लिए कि वो आए साल जो है अपनी मर्जी से अनाप शनाप चार्ज लगाकर फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बच्चे यानी कि कांग्रेस के टाइम में 25% 134 के तहत बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन उन्होंने 10% किया। उसके बाद इन्होंने जब से इनकी सत्ताई वो कम होते चले गए और अब तो खत्म ही कर दिया गया है। 134 के तहत इस साल बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। कुछ बच्चों के जो पहले एडमिशन हुए थे 4-4, 5-5 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये लड़की जो है होली चाइल्ड स्कूल के अंदर इसको एडमिशन मिला। और आप जैसा कि जानते हो कोरोना महामारी का बड़ा देश के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है। उससे दिसंबर माह से लेकर जुलाई माह तक बच्चे स्कूल में नहीं गए। बहुत से स्कूलों ने इस बार व्हाट्सएप से और ऑनलाइन क्लासेस का से होमवर्क तक नहीं भेजा, उसके बावजूद बच्चों से पूरी फीस वसूल की जा रही है। ये हम आज से 15-20 दिन पहले सरकार से मांग करने आए थे। 2 मुख्य रूप से मांगी थी। एक तो 134 के बच्चे को 4 महीने पहले स्कूल अलॉट हो चुके हैं, उनको पेरेंट्स को परेशान कर रहे स्कूल वाले, कभी वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। हमारे पास मेल नहीं आई है, उनका बच्चियों का दाखिला नहीं हो पाया है। तो उनके दाखिला करवाने के लिए धरना प्रदर्शन हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। इसके अलावा
जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब पेरेंट्स है उन वो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवाना चाह रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में टीसी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी पहले पिछले साल, वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने दोबारा अनिवार्य कर दी है। जुलाना में एक दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। तो आपको बता दें कि तूल पकड़ना शुरू कर दिया इस मामले ने, और इसी कड़ी में जगह जगह दलित और पिछड़ा समाज के लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। झज्जर में भी दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की भी सरकार से मांग की है। कैंडल मार्च निकालकर इन लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग और पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने की बात कही है। तो झज्जर का ये पूरा मामला था, आपको बता दें, जहां दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वही ग्रामीणों ने और पिछड़ा दलित वर्ग ने जमकर नारेबाजी की। पेंशन मिले, उसको मुआवजा मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके उस जांच में जो पाया जाए उसको उजागर किया जाए। क्या लगता है आपको, कहाँ ये कमी नजर आ रही है? ये पूरे प्रशासन में आज खट्टर सरकार नाकारा सरकार हो चुकी है। पूरा प्रशासन खट्टर सरकार के हाथ से निकल चुका है। किसी प्रकार की सरकार नहीं, यहाँ गुंडा राज चल रहा है। टोटल लूट मची हुई पूरे हरियाणा में, चाहे गैंगस्टर के नाम पे हो, चाहे दलितों के साथ अत्याचार के नाम पे हो, पूरी तरीके से हरियाणा डामाडोल हो चुका है। आप विपक्ष में हैं जयसवाल जी, तो आप किस तरह से मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि सरकार आम आदमी आज इतना त्रस्त हो चुका है कि हर समाज की लड़ाई के लिए, हर एक आज समाज इस लड़ाई के लिए आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सहायता दी जाए और जो पुलिस वाले जो दोषी हैं उन दोषियों को गिरफ्तार करके तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए और आगे एक कम हेटियों एक कानून ऐसा बना जाए कि ऐसे जो पुलिस के अंदर पकड़ के जो हत्याएं होती हैं उन पे तुरंत मुकदमे दर्ज हों कि जांच के नाम पर बार बार, क्योंकि साल 2 साल के बाद उन जांचों को बंद कर दिया जाता है। सीधी बात है कि भाई साहब चोर चोरी कर, अगर चोर है न जांच नहीं बैठा दो तो चोर न पकड़े को ना। अब खबर रेवाड़ी से, जहां बढ़ती सड़क हादसों को रोकने के लिए रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड ड्रंकन ड्राइव अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर निखरी कट के पास ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उन वाहन चालकों पर कड़ी नजर रखी है जो स्पीड लिमिट क्रॉस कर हादसों को न्योता दे रहे हैं। वीडियो स्पीड मीटर कैमरे का सहारा लेकर ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने का प्रयास कर वाहन चालकों को नियम के प्रति जागरूक कर रही है। वाहन चालक अपने वाहन को ओवर स्पीड चलाएगा तो 2000 रुपए के मोटे चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है। तो रेवाड़ी में पुलिस ने स्पीड ड्रंकन ड्राइव अभियान चलाया है। आपको बता दें कि जहां पर अगर ओवर स्पीड कोई वाहन चलाता है तो उसका 2000 का चालान किया जाएगा और साथ ही साथ उसका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। एक्सीडेंट की मात्रा अधिक बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि अधिक स्पीड में भी एक एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो उसकी रोकथाम के लिए इसको अंडर लिमिट चलाने के लिए ये हमारा स्पीड के चालान किए जा रहे हैं। कितने रुपए का चालान है? ये ओवर स्पीड का इसमें 2000 रुपये 2000 रुपीज फाइन है ओवर स्पीड का, और उसमें 3 मंथ के लिए लाइसेंस, फर्स्ट टाइम 3 मंथ के लिए लाइसेंस सस्पेंड है। चालान बयाद नहीं होगा नहीं पे बस रोक की खबर चीन से, जहां छात्र अपनी ही जिंदगी को खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। दरअसल छात्र बसों की छतों पर चढ़कर और बसों के पीछे लटक कर मौत का सफर कर रहे हैं। बता दें कि ITI और स्कूलों की छुट्टी होते ही तब बसों में काफी भीड़ होती है और ऐसे में छात्र बसों की छत पर और बसों के पीछे लटक कर सफर कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वह इस मामले को लेकर रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि हमने 2 टीमें गठित की हैं और बस स्टैंड पर 5 पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोई भी छात्र बस की छत पर या फिर बसों के पीछे लटक कर सफर करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो बसों के पीछे और बस के छत में बैठकर सफर कर रहे हैं। ऐसे में बस में पीछे लटकने से भी छात्रों की जो जान है उसका भी खतरा है। तो ये रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि अब 2 टीमें गठित की गई और साथ ही साथ 5 पुलिस कर्मचारी भी स्टेशन पर लगाए गए हैं।
ये जो बच्चे बसों की छतों के ऊपर बैठकर सफ़र कर रहे हैं, ये हमारी गाड़ियों के बैक साइड में लिखा भी होता है। बस पे चढ़कर सफ़र करना कानूनी जुर्म है और हमने इस पर पाबंदी लगाने के लिए 5 तो बस स्टैंड परिसर के अंदर 5 तो पुलिस कर्मचारियों की और 2 हमें जो हमारी निरीक्षकों की टीम है उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। गुरुग्राम पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा दी है। महेंद्रगढ़ के गांव डाडौत में रहने वाले सुनील की हत्या गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाने वाले 2 युवकों ने की थी। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। मामूली सी बात पर सुनील की हत्या कर दी गई थी और शव को निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के पास सुनसान जगह पर फेंक कर आरोपी फरार हो गए थे। बता दें कि पुलिस इस हत्याकांड में जतन और उमेश चंद को गुरुग्राम और दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। 11 अप्रैल 2022 को ये बजेडा पुलिस स्टेशन के इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों में एक नामालूम व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी जिस पे चोट के निशान थे और उसके संबंध में हमने बजेडा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके 302-201 के तहत और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इंस्पेक्टर अमन SHO बजेडा के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए पहले ये चुनौती का सामना किया कि जो मृतक था उसकी पहचान करवाई जाए, जिसमें काफ़ी मेहनत के बाद उसकी पहचान सुनील के रूप में हो पाई, जो थाना सतनाड़ी के इलाके का रहने वाला था, डाडौत गांव का। और उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें काफ़ी टेक्निकल मदद के साथ बजेडा पुलिस ने काम करते हुए इसमें जो 2 शामिल आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनके नाम जतिन और उमेश चंद हैं, जो दोनों भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले हैं, उनको कल गिरफ्तार किया गया और आज उनको पेश अदालत किया जा रहा है। जिन्होंने बतलाया पूछताछ पे कि हमने उसकी इसलिए हत्या कर दी क्योंकि शराब पी के और वहाँ रेलवे स्टेशन पे इनकी मुलाकात हुई थी। शराब पीने के बाद इनकी कोई आपस में बैठ के तू में हुई। सिर्फ इसी बात को लेके इन्होंने इस घटना को अंजाम दे के और डेड बॉडी को वहाँ फेंक दिया। साइबर सिटी में लगातार बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ACP क्राइम की माने तो पुलिस को शिकायत मिली थी कि स्कूटी पर सवार 2 युवक उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। वह युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। छीने गए मोबाइल फोन से इन्होंने रुपए भी ट्रांसफर किए थे, जिनमें से 50,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा वारदात के वक्त इस्तेमाल की गई स्कूटी भी पुलिस ने बरामद कर ली। तो गुरुग्राम पुलिस के हत्थे स्नैचर के बदमाश चढ़े। आपको बता दें कि 2 मोबाइल स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मौके से स्कूटी और बाइक भी बरामद की है। ये दिनांक 21 तारीख की रात को एक रोहित गुप्ता नाम के व्यक्ति से प्रताप नगर में पैदल चलते हुए 2 स्कूटी सवार बाइक सवार जो नौजवान थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उसका मोबाइल छीन लिया, जिसके संबंध में न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और इन्वेस्टिगेशन में SHO राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्टिवेट करके और उसमें जो शामिल लोग थे 2 राहुल उर्फ अटैक और जतिन चुटानी, दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और इनसे पूछताछ करके इनकी जो स्कूटी जो इन्होंने प्रयोग की थी मोबाइल स्नैचिंग में, वो हमने बरामद कर ली है। और 50,000 रुपये जो इन्होंने वो फ़ोन छीनने के बाद उस फ़ोन के माध्यम से इन्होंने 98,000 के करीब की ट्रांजैक्शन की थी, उसमें से 50,000 रुपये पुलिस ने इनसे कैश रिकवर कर लिया है। एक मोटरसाइकिल उसमें प्रयोग की गई थी, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद कर ली है।
गुरुग्राम पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। गुरुग्राम में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर पुलिस काफी सीरियस है। इसी कड़ी में पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर बदमाशों के हौसले तोड़ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों साइबर सिटी में कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे। साथ ही लेबर का काम करने के साथ साथ दोनों दिन में रेकी करते थे और मौका लगते ही बाइक और स्कूटी पर हाथ साफ कर फरार हो जाते थे। एसीपी क्राइम के मुताबिक दोनों वाहन चोरों की गिरफ्तारी से वाहन चोरी की करीब वारदातें सुलझ गई हैं। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूपी के जगत और हावड़ा के बंटी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। तो गुरुग्राम में पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। हमारे न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी और नाकाबंदी पे 2 नौजवानों को उन्होंने मोटरसाइकिल के समेत गिरफ्तार किया, जो शिवाजी नगर के इलाके से चोरी की गई थी। और इनसे पूछताछ पे पता चला है कि पहले भी इस तरह की चोरी की वारदातों में शामिल रहे, जिनको गिरफ्तार करके और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में। पलवल की NH-19 पर प्रथला फ्लाईओवर पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बाइक सवार तीनों मृतक लोग फरीदाबाद में नौकरी करते थे। बता दें कि तीनों ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक पर सवार होकर पलवल आ रहे थे। तभी फ्लाईओवर पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसा हो गया। अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रहे थे, जो कि ये एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं फरीदाबाद में। वहाँ से मोटरसाइकिल पर तीनों अपने घर जा रहे थे, जो कोई अज्ञात व्हीकल पिरथला फ्लाईओवर पर अटैक कर गया। तीनों की मौत हो गई। तीनों को अभी पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लाश हवाले वारसन की गई है और अज्ञात व्हीकल की तलाश जारी है। एस्कॉर्ट कंपनी फरीदाबाद में। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।